तुलसी की समन्वय भावना भाग 1। समन्वय सम धन अनु धन ई धन अच का व्युत्पत्त्यार्थ है नियमित क्रम, संयोग, पारस्परिक संबंध। जब शब्द और अर्थ, भाषा और भाव, ब्राह्मण और शूद्र आदि के समन्वय की बात कही जाती है, तब समन्वय का अर्थ होता है उसके पारस्परिक संबंध का निर्वाह। यह उसका व्यापक अर्थ है। उसका एक संकुचित और विशिष्ट अर्थ भी है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुओं या बातों का विरोध परिहार पूर्वक सामंजस्य। द्वैतवादी सांख्य और अद्वैतवाद वेदांत के समन्वय का अर्थ होगा इन दो मतों के प्रतीयमान विरोध का परिहार करके दोनों में सामंजस्य स्थापन। तुलसी दोनों ही अर्थों में समन्वय साधक हैं। समन्वयवाद भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समय समय पर यह देश में कितनी ही संस्कृतियों का आगमन और आविर्भाव हुआ, परंतु वे घुल मिल कर एक हो गई। कितनी ही दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सौंदर्यमूलक विचारधाराओं का विकास हुआ, किंतु उनकी परिणति संगम के रूप में हुई। उदारचित्ता विचारकों की सारग्रहणी प्रतिभा ने दूसरों की ग्राह्य मान्यताओं को निसंकोच भाव से ग्रहण किया। यह समन्वय भावना का ही परिणाम है कि नास्तिक बौद्धों ने राम को बोधिसत्व मान लिया और आस्तिक वैष्णवों ने बुद्ध की अवतार रूप में प्रतिष्ठा की। सांख्य योग एवं न्याय वैशेषिक में वेदांत के ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई और वेदांत में सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया, योग की ज्ञान साधना और न्याय की तर्क प्रणाली को गौरव दिया गया। अर्थ, काम और धर्म मोक्ष में, वेद शास्त्र और लोक परंपरा में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में, साहित्य और जीवन में समन्वय स्थापित करने के विराट प्रयत्न किए गए। अनेकता में एकता की स्थापना की गई, वैषम्य में साम्य का दर्शन किया गया। समन्वय के देश में महान लोकनायक वही हो सकता है जिसमें विशाल समन्वय बुद्धि हो और जो इस बुद्धि का सदुपयोग कर सके। धर्म, दर्शन और समाज सुधार के क्षेत्र में गौतम बुद्ध इसी प्रकार के लोकनायक थे। उनकी महिमा की आधार भूमि मध्यमा प्रतिपदा समन्वय का ही मार्ग है। वाङ्मय के क्षेत्र में इतिहास, पुराण समन्वय साधना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनमें भागवत पुराण और महाभारत का स्थान अन्यतम है। उनमें विभिन्न विचारधाराओं का संगम है। लोक कथाओं की सफलता से तत्व ज्ञान का उपस्थापन है, किंतु कांता सम्मति उपदेश का विधान करने वाले काव्य की सरसता नहीं है। संस्कृत में रचित होने के कारण वे तुलसी युगीन लोकमानस का नेतृत्व करने में असमर्थ थे। लोकदर्शी तुलसी ने जनता के हृदय की धड़कन को पहचाना और रामचरितमानस के रूप में समन्वय का वह अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने कवित्व में धर्म दर्शन, भक्ति दर्शन में कवित्व और आमूढ़ पंडित व्यापिनी लोकप्रियता के कारण अद्वितीय है। समन्वय सिद्धांत का व्यवस्थित निरूपण और कार्यान्वयन मदारी का वृक्ष नहीं है। वह प्रत्यक्ष अनुभव, सूक्ष्म अन्वेषण और गहन अनुशीलन का सम्मिलित परिणाम है। जीवन स्वयं समझौता है। तुलसी ने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में रहकर उनका साक्षात अनुभव किया था। वे ब्राह्मण पुत्र थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें जाति के, सुजाति के, कुजाति के टुकड़े भी खाने पड़े थे। द्वार द्वार भीख मांगी थी और मठाधीश का सुख भोग भी किया था। लोगों ने दगाबाज कहकर गालियां भी दी थी और महामुनि मानकर भूपतियों तक ने पांव भी पूजे थे। वे यौवन की कामाशक्ति के शिकार भी हुए थे और वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचकर आत्माराम भी हो गए थे। वे अर्थ, काम, पंकिल भाव सरिता से निकलकर धर्म, दर्शन, विशिष्ट राम भक्ति की डगर पर आए थे। उनमें कवि की कार्यत्री प्रतिभा, भक्त के निष्काम हृदय और समाज सुधार की लोक मंगल भावना का अपूर्व संगम था। उन्होंने अपने अनुभव, अन्वेषण, साख ज्ञान
और सहृदयता के आधार पर कवित्व, धर्म, भक्ति की त्रिपथगा का निर्माण किया। उनकी समन्वय साधना बहुमुखी है।